नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन किस जाति से हैं? जी हाँ, यह बात अमिताभ बच्चन को भी नहीं पता है कि वह किस जाति से हैं। अगर उनसे कोई पूछता है उनके जाति के बारे में तो वो क्या जवाब देते हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, आपको बताऊं कि दरअसल केबीसी के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर कोलकाता की रहने वाली कुबासना पहुंची। कुबासना और अमिताभ बच्चन के बीच ढेर सारी बातें हुई। इस दौरान खेल भी चलता रहा और बातचीत के दौरान ही जातिवाद को लेकर कई बड़े खुलासे किए। जी हाँ, दोनों ने जातिवाद को लेकर कई सवाल खड़े किए। मैं आपको बताऊं कि कुबासना दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती हैं, साथ साथ वह एक थिएटर से भी जुड़ी हैं और एक म्यूजिक क्लास भी करती हैं। कुबासना अमिताभ बच्चन से बताती हैं कि सर, मैं आगे चलकर एक फिल्म बनाना चाहती हूं जो फिल्म जातिवाद से ऊपर उठ के हो। उस फिल्म में धर्म, जातिवाद, सभ्यता, संस्कृति ऐसे तरह की कोई भी बंधन ना हो। जातिवाद को खत्म करने के लिए फिल्म बनाई जाए, तो ऐसे फिल्म मैं बनाना चाहती हूँ। यह बात कुबासना ने अमिताभ बच्चन से कही। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी जातिवाद को लेकर बड़ा खुलासा किया। मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा देश इतना आगे बढ़ गया, लेकिन यह जातिवाद वाली जो पुरानी परंपरा है वह आज भी हमारे देश में जिंदा है। यह सोचकर हमें बहुत तकलीफ होती है कि यह आज तक भी क्यों जिंदा है। आज तक भी यह जातिवाद का जो सभ्यता संस्कृति है हमारी, वो क्यों चलते जा रही है। उन्होंने इस पर सवाल पूछा है। साथ साथ अमिताभ बच्चन ने यह कहा कि जातिवाद एक बहुत बड़ा दंश है देश के लिए। यह जातिवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई मुझसे जातिवाद के बारे में पूछता है तो बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, बिग बी ने कहा जातिवाद के बारे में जैसे मुझसे कोई पूछता है, आत्मा रो जाता है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि किसी कलाकार की कोई जाति नहीं होता है, ना ही उनसे जाति पूछी जाती है, लेकिन उससे बावजूद भी अमिताभ बच्चन से उनकी जाति पूछी जाती है। जी हाँ, अमिताभ आगे बताते हैं कि सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब जनगणना वाले घर पर आते हैं और सबसे पहले तो वो सारी जानकारी ले जाते हैं और उसके बाद लास्ट में वो जाति के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद मैं उन्हें कहता हूँ कि जातिवाद के बारे में जानकर आप क्या करेंगे। जातिवाद के बारे में तो मेरे पिताजी ने हमें खुद भी नहीं बताया है, तो मैं आपको कैसे बता दूं। तब जनगणना वाले मुझसे कहते हैं कि सर, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तब मैं कहता हूं कि उसमें इंडियन लिख दीजिए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन तब कह सकते हैं राष्ट्र के प्रति जो समर्पित होने वाले व्यक्ति है, वह अपने आप को जो कहते हैं वह यही कहते हैं जो अमिताभ बच्चन ने उसमें लिखाया है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि उसमें लिख दीजिए मैं इंडियन हूं। तो इससे ही समझ सकते हैं कि आप कि अमिताभ बच्चन को जब कोई जाति पूछता है तो उन्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके आगे अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि एक बार जब मेरे से किसी ने जाति पूछी थी तो मैं सिर्फ उनका मुंह देखते रह गया था कि ये व्यक्ति कैसे मुझसे जाति पूछ सकता है। हालांकि मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने यही जवाब दिया जो मैं जनगणना वाले को देता हूं। और उसके बाद अमिताभ बच्चन एक कहानी सुनाते हैं अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन के बारे में। वो बताते हैं कि हमारे पिताजी ने मुझे आज तक जाति के बारे में कभी नहीं सिखाया, सभ्यता संस्कृति देश के बारे में सिखाया पढ़ाया, और वो मैं जानता हूँ, लेकिन कभी मुझे जाति के बारे में नहीं सिखाया गया। इसलिए मैं किस जाति का हूँ यह मुझे नहीं पता। लेकिन देश आज भी जातिवाद में बटा हुआ है, हर तरफ जातिवाद है। चाहे आप राजनीति चले जाइए, फिल्म चले जाइए, हर क्षेत्र में जातिवाद ही जातिवाद है। यह देखकर, यह सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। जब जातिगत जनगणना होती है तो इससे बड़ा पीड़ा होती है। आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने बताया अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन के बारे में कि जब हमारे पिताजी बुजुर्ग थे और वो बीमार थे, तब वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि मुझे एक फिल्म रोज देखना है।
और मैं रोज़ उन्हें एक फिल्म लगा देता था, वो आराम से बैठकर फिल्म देखते थे। इसके बाद वो बताते हैं कि अमिताभ बच्चन को वो उनके पिताजी कभी कभी कहते थे कि एक ही फिल्म हरिवंश राय बच्चन बार बार भी देखते थे। तब जब मैंने उनसे पूछा कि आप एक ही फिल्म बार बार क्यों देखते हैं, इससे क्या मिलता है, तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ये काव्यात्मक जो रचना है, ये काव्यात्मक न्याय जो है, वह 3 घंटे के फिल्म से ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए काव्यात्मक रचना देखना बेहद जरूरी है। उन्होंने अमिताभ बच्चन से भी कहा था कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, फिल्म के जरिए ही तुम काव्यात्मक रचना लोगों के दिल में 3 घंटे में सब कुछ बसा सकते हो। तुम्हारे पास फिल्म सबसे बेहतर जरिया है, इससे जातिवाद खत्म किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं अमिताभ बच्चन जातिवाद के कितने खिलाफ हैं। वैसे आप फिल्मों में भी देखे होंगे, कई फिल्म जातिवाद को लेकर बनाई गई है और आज हमारे देश की राजनीति जात पर ही टिकी हुई है। यह बात आप सबको, हम सबको पता है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दंश है। जातिवाद के नाम पर देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है। जातिगत जनगणना, जाति के आधार पर बांटना, जाति के आधार पर मार पीट लूट कांड, क्या कुछ इस देश में नहीं हो रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं बताऊं, खुलकर बताता हूं मैं कि ये सारी चीज़ें जो जातिवाद वाली चीज़ें होती है, वह इन राजनेताओं का करा धरा है। ये राजनेताओं की वजह से आज देश में हर तरफ जातिवाद ही जातिवाद है। ये उस जाति से है, इसे वोट मत करो, ये उस जाति से है, ये छुआछूत है, ये वो है, क्या क्या अवधारणाएं इस देश में आज भी पुरानी प्रथा बरकरार है, जिसके वजह से देश आज भी हमारा ऊपर उठने से रुक जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि यह जातिवाद जब तक इस देश में रहेगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि देश में जातिगत आरक्षण, इसके अलावा जाति के आधार पर नौकरी, जाति के आधार पर पढ़ाई, जाति के आधार पर टिकट, जाति के आधार पर वोट, जाति के आधार पर राजनीतिक टिकट, हर चीज तो इस देश में जाति पर ही आधारित है। तो समझ लीजिए इस देश का क्या हो सकता है। आज अगर हमारे देश की आम जनता अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है अपने बलबूते पर, तो उसकी वजह है सबसे बड़ी जातिवाद का दंश। अगर कुछ लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं, वो इसलिए भी नहीं करते हैं कि उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि हम इस जाति से हमें इतना आरक्षण मिलेगा, ये है वो है। इस वजह से वो अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं सकते हैं, जिसके वजह से वह सिर्फ नौकरी लेकर ही सीमित हो जाते हैं। आज आपने अब तक में कई ऐसे खबरें सुनी होगी कि इस डॉक्टर ने करना था इस चीज का ऑपरेशन, कर दिया इस चीज का ऑपरेशन। ऐसी बहुत सारी खबरें आप लोगों के बीच आई होगी। तो यह जातिगत आरक्षण का ही वजह है। जिन लोगों में प्रतिभा भी नहीं होती है, वह आरक्षण की वजह से तो नौकरी ले लेते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रतिभा है ना, जो आपकी प्रतिभा है, वह आप में ही दिखती है, वह आप में ही निखर के सामने आती है। ना कि आरक्षण आपको कुछ दे सकता, वह नौकरी दे सकता है, 2 पैसा दे सकता है, लेकिन प्रतिभा नहीं दे सकता, दिमाग नहीं दे सकता। आपके दिमाग को वह संकुचित जरूर कर देगा, आपकी मेहनत करने से आपको रोक जरूर देगा, आपकी प्रतिभा को निखरने से रोक जरूर देगा। इसलिए इस जातिगत जनगणना या जातिवाद के दंश को देश से मिटाना चाहिए, तभी हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। आपने कई किस्से यह भी सुने होंगे कि कई लोग लगातार मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसकी वजह भी जातिगत आरक्षण है। ऐसे लोग, कई बार आपने सुना होगा कि जॉब नहीं मिलने की वजह से इसने सुसाइड कर लिया, ये किया, ऐसी तरह तरह की खबरें हमेशा आती ही रहती है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा दोषी मानूंगा, हमारे जो पुराने, जिन्हें महापुरुष कहते हैं, इसमें उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। हमारे महापुरुषों को भी जाति के आधार पर बांटा गया है। हमारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह सभी को जाति के आधार पर बांटा गया है। जो ऊपर वाले ने नहीं बांटा, नीचे वालों ने आकर यहाँ पर अपनी रोटी सेकने के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए
लोगों को बांटने के लिए, अपने फायदे के लिए इस धरती पर आकर जातिगत समीकरण को पैदा कर दिया और जिसका दंश आज पूरा भारत झेल रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ये जातिगत दंश को झेलना बंद कीजिए। अपने पैरों पर खड़ा होने, अपने प्रतिभा को निखारने का जो है आप में जज्बा है, आप सब कोई कर सकता है, उसे अपने आप को निखारें। फिलहाल अमिताभ बच्चन के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में कितने उनके फैन फॉलोइंग हैं, लोग उनके कितने कायर हैं। कई जगहों पर उन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, या हम सब कोई जानते हैं। उसके बावजूद उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब कोई उन्हें जाति के बारे में पूछ जाता है। और वाकई यह हर किसी को तकलीफ होती है जब कोई जाति के आधार पर किसी को बांटता है, देश को तोड़ता है। तो यह सबसे बड़ा दंश है और देश से जब तक ये राजनेता नहीं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आगे आएंगे, तब तक यह चीज़ हमारे देश में, यह प्रथा चलता रहेगा और हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आपसे निवेदन है कि हम अन्य खबरों के लेकर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप बस प्यार बनाए रखिए। फिलहाल आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।